बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है सेकेंड ईयर फिज़िक्स, और हमने चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, उसको स्टार्ट किया हुआ था। और आज का हमारा टॉपिक है ओह्म्स लॉ। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। ओह्म्स लॉ, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमन ओह्म, ये इसका नेम है। और ये ओह्म्स लॉ की डेफिनेशन है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसने क्या किया उसको उसने जिस लाइन में लिखा है, तो आप भी यहाँ पे इन लाइंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर etc मीन्स डेंसिटी वगैरह ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो इस लाइन को बजाय यहाँ से देखने के हम इक्वेशन को देख के इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आप देंगे किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स पे, सपोज कर लें ये कंडक्टर है, आपने बैटरी अटैच की है, वेरिएबल बैटरी है, उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाए तो V की वैल्यू बढ़ेगी, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, उसकी वजह से चार्जेस के पास एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्लो भी उनका फास्ट होगा। जैसे पानी को जितना ज़्यादा आप हाइट से फेंकते हैं तो उसका फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की वो चेंज ना हो। अब रेजिस्टेंस जो है वो तो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। उस कंडक्टर की डेंसिटी चेंज ना हो, डेंसिटी चेंज होगी तो उसकी शेप चेंज हो सकती, उसका जो एरिया और लेंथ है उसकी रेशो चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। ये एक आइडियल बात हो रही है, तो इसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे यहां से। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा अक्रॉस द टर्मिनल्स दिया जाता है। शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, मींस जो टेम्परेचर है, इस तरह की चीजें जब कांस्टेंट होंगी तो तब V प्रोपोर्शनल होगा I के। तो आप इक्वेशन पहले लिख लें, इसको डिफाइन बाद में कर लें। दोबारा देख लें, V इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर etc ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट बेसिकली क्या चीज है? R है, यानी R कांस्टेंट रहना चाहिए। और R कैसे कांस्टेंट रहेगा? अगर टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी नेचर पे, उसकी डायमेंशन पे और फिजिकल स्टेट पे। तो ये आपने इक्वेशन बतानी है और उसको डिफाइन करना है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकंड पे रेजिस्टेंस क्या है? बहुत आसान सी बात है, अपोजिशन टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस बंपिंग विद द एटम्स ऑफ द लेटिस। इसका मतलब है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स। देखिए एटम्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर ये वाइब्रेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा हर्डल होगी। तो ये चीज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स, इसको हम क्या नाम देंगे? रेजिस्टेंस का। इसका यूनिट क्या है? ओह्म। तो ओह्म को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन से R अगर अलग करें तो क्या बनेगा? V ओवर I। तो ये R का यूनिट ओह्म, V का वोल्ट और I का 1 एम्पियर। तो बड़ा इजीली आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस 1 ओह्म, कब? जब करंट कितना फ्लो करे? 1 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाए अक्रॉस द एंड्स? 1 वोल्ट। तब जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 1 ओह्म। बहुत आसान है। तो ये भी आपसे डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, दो टाइप्स हैं जिसपे हम ओह्म्स लॉ की बुनियाद पे कंडक्टर्स को जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं। एक है ओह्मिक कंडक्टर और एक है नॉन ओह्मिक कंडक्टर। ग्राफ की मदद से अगर ओह्म्स लॉ को देखें, ये V है और ये I है। इसका मतलब है V के बढ़ाने से I बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये बेसिकली ग्राफ है। ये तो एक्सेस है आपके। क्या बता रहा है कि V के बढ़ने से I की वैल्यू बढ़ रही है। ये एक आइडियल वे है। रियलिटी के अंदर बहुत टफ होता है, एक सर्टेन लिमिट तक तो ओह्म्स लॉ ओबे होगा, लेकिन हर जगह जो है ना, हर कंडीशन के अंदर इसको हम ओबे जो है ना आप फॉलो नहीं कर सकते। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। V के बढ़ने से अगर I बढ़ता है तो ऐसा कंडक्टर उस लिमिट तक ओह्मिक कंडक्टर होगा। अ कंडक्टर विच ओबे ओह्म्स लॉ इज कॉल्ड ओह्मिक कंडक्टर, मींस V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो नॉन ओह्मिक कौन सा होगा?
जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसका क्या मतलब है, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं यहां तक ओम्स लॉ है क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब ये लाइन जो है ना, ये रेड लाइन अगर नीचे आ रही है, ये आइडियल लाइन तो ये थी, इसका मतलब है V के बढ़ने से अब I की वैल्यू बढ़ नहीं रही। तो इसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं, इसके लिए हम फिलामेंट बल्ब और सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह की एग्जांपल लेंगे। तो ये फिलामेंट बल्ब की जो है ना ये ग्राफ गिवन है। होता क्या है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, वोल्टेज के बढ़ाने से चार्जेस को जब एनर्जी मिलेगी तो आगे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जाकर उसके साथ टकराएंगे तो एटम्स की वाइब्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, एटम्स आपस में टकराएंगे। एटम्स के टकराने से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। एज ए करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इन द इनिशियल स्टेज। यहां तक ओम्स लॉ है। बिकॉज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विद टेम्परेचर ड्यू टू स्मॉल करंट इज नॉट एप्रिशिएबल। इसका मतलब है अभी जो है ना वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई। अब क्या हुआ, एज करंट इज फर्दर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट कंटिन्यूस टू इंक्रीज ड्यू टू राइज इन इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर में क्यों राइज होता है उसकी रीजन मैंने बता दी है। वोल्टेज एक लिमिट तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वो टकराएंगे तो चार्जेस ने अपनी एनर्जी किसको दे दी, एटम्स को। एटम्स की वाइब्रेशन क्या होगी, जो पहले कम थी अब बढ़ गई है। बढ़ने से क्या होगा, एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे। उस क्लियन की वजह से जो है ना टेम्परेचर जो है फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, तो आर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आर चेंज हुआ, अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट बढ़ने की वजह कम हो रहा है, तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो ये पहली एग्जांपल है फिलामेंट लैंप की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, ओहमिक कंडक्टर के लिए ये वाला ग्राफ, नॉन ओहमिक कंडक्टर फॉर फिलामेंट लैंप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। और दूसरी एग्जांपल कौन सी है, सेमीकंडक्टर डायोड। ये वैसे तो हम चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल के साथ इसको करेंगे कि इसकी ये इस ग्राफ का क्या मतलब है। अभी मैं एक आध लाइन में आपको समझा देता हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनानी, जस्ट ग्राफ बनाना है। और सेमीकंडक्टर डायोड में दो वेज होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पी एन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दे तो इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। बायसिंग मीन बैटरी का इस डायोड पी एन जंक्शन डायोड के साथ अटैच होना, इसको आप क्या कहेंगे, बायसिंग। तो ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, और अगर उल्टे टर्मिनल लगा दे, पी को नेगेटिव के साथ एन को पॉजिटिव के साथ, इसको क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग। तो ये वाला जो ग्राफ वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये फॉरवर्ड बायसिंग का है। वैसे ग्राफ क्या बता रहा है जनरली भी, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जो भी क्वांटिटी है इसके बढ़ाने से शुरू में ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, और यहाँ पहुंचने के बाद अब इसको हम इतना नहीं बढ़ा रहे, ये शार्प इंक्रीज कर दिया, ये देखे ना, ये ऐसे शार्प। इसका मतलब अब करंट तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू के अंदर यहाँ एक बैरियर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, ये वेरिएबल बैटरी है। यहाँ से वोल्टेज बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है ना इस जंक्शन को क्रॉस कर गए। अब इनके पास इतनी एनर्जी आ गई है, कैनेटिक एनर्जी, कि ये ईजिली ये जो होल्स हैं इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, इसको ईजिली फिल कर लेते हैं। तो इनकी जंपिंग होपिंग मैकेनिज्म तेज हो गया, इनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि करंट ईजिली फ्लो कर सकता है। तो इसका मतलब अब उनको इतना वोल्टेज की जरूरत नहीं रही, इसलिए यहाँ पे देखें ये ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, इसका मतलब ये हुआ इस कोऑर्डिनेट में कि V नेगेटिव लिया है और करंट जो है ना वो बहुत आहिस्ता बढ़ेगा और उसके बाद बहुत शार्प इंक्रीज कर जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स करंट फ्लो करेगा। माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब है पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो होल्स होंगे। पी में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स जो है वो क्या होंगे, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जब आपने रिवर्स बायसिंग करनी है तो इन चार्जेस को शो नहीं करना है, इनके माइनॉरिटी चार्जेस को शो करना है। इसके अंदर एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ शो कर दिया, और एन टाइप में एक आध होल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा कम फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने इधर इसको ऐसे शो किया हुआ है कि वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। ये असल में यहाँ पे ना, ये आगे यहाँ पे भी है, यहाँ शो नहीं करवाया गया। तो ये डिटेल में वहाँ पे करेंगे। आपने सिर्फ ये बताना है कि सेमीकंडक्टर डायोड जो है, ओम्स लॉ का मतलब है स्ट्रेट लाइन, वो नहीं आ रही, तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर शो होगा। इसकी दो टाइप्स है,
एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस के लिए और ये वाला रिवर्स बायस के लिए। और आपने इतना ही बताना है कि इसके बाद दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, और ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ये था आपका आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।